नमस्कार मित्रों, आज विश्व भूगोल के अंतर्गत मैं आपको एक अगला टॉपिक जिसका नाम है विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं, यानी विभिन्न देश और उनसे लगने वाली सीमाओं के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपके विभिन्न परीक्षाओं में आता है। सबसे पहले मैं इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिखा देता हूँ, फिर मैं इससे पढ़ाता हूँ आपको, जिससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास जग सके कि हाँ, ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, जैसे कि ये आप जानते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, ISPCS के घटना चक्र के। तो आप यहाँ देख रहे हैं विश्व के देश व उनकी सीमाएं। जैसे संसार का सबसे बड़ा देश, ये क्वेश्चन पूछा है। फिर देखिए, यहाँ क्षेत्रफल से संबंधित कई क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही मतलब घटते क्रम में लगाइए। फिर देखिए, ये क्वेश्चन RAS में 2012 में आया है और ये UPPCS प्री में 2012 में आया। यहाँ पे भी क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों के आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, नीचे निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे भारत से बड़ा नहीं है, यानी ये सब क्वेश्चन। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, दक्षिण एशिया के निम्न देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा देश है दक्षिण एशिया में। यानी अगर आप देख रहे हैं तो विभिन्न देशों से संबंधित सीमाओं के बारे में अनेक क्वेश्चन आए हैं। और मित्रों, चूँकि ये घटना चक्र काफ़ी पुरानी है, आप विश्वास मानिए वर्तमान में भी ऐसे प्रश्न अभी भी आ रहे हैं, चाहे वो आपके सिविल सर्विसेज के परीक्षाएँ हों, चाहे वो आपके SSC, रेलवे या कोई भी एग्जामिनेशन हो। इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आपको एक बार में ही पूरे चैप्टर अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार से। तो आपको मालूम है कि विश्व में अगर देखा जाए और क्षेत्रफल का ये घटते क्रम को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? आरोही क्रम। क्या कहेंगे हम लोग घटते क्रम को? अवरोही क्रम घटते क्रम को हम लोग क्या कहेंगे? अवरोही, यानी ऊपर से नीचे आते हुए अवरोही। अगर आप देखें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस का है, फिर कनाडा का, फिर चीन का, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। अगर आप इसको याद करना है तो इसको याद करने का बहुत ही सहज तरीका है। क्या? RCCUBAI, सिंपल RCCUBA, क्योंकि आई तो आपको मालूम है भारत के लिए, तो RCC का नाम आपने सुना ही होगा, RCCUBA। R फॉर रूस, दूसरा C कनाडा, फिर C चीन, USA संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर आप इन प्रश्नों को देखिए क्षेत्रफल वालों के, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको जो प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न जैसे आपका उत्तर प्रदेश PCS में 2012 में आया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में बताइए। यानी निम्नलिखित में से जितने देश हैं सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। फिर इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसके लिए आपको वो ट्रिक मैंने जो बताई थी, RCCUBA, आई फॉर इंडिया, लास्ट उसके बाद A। आर से क्या है? रूस, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिर अर्जेंटीना। अगर यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले क्या है, यानी ये आरोही क्रम है दोस्तों, यानी बढ़ते क्रम में सबसे छोटा इसमें से कौन सा होगा? अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ठीक है, आप नीचे देख लिए AIAB, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यानी कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से? ऑप्शन C। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशिया। दोस्तों, दक्षिण एशिया का आप अक्सर ही विभिन्न समाचार पत्रों में या आपके मेंस के एग्जामिनेशन में दक्षिण एशिया का टर्म काफ़ी आता होगा। और कई छात्र ऐसे हैं कि जिन्होंने बस उनको लगता है कि दक्षिण एशिया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं। दोस्तों, दक्षिण एशिया में कुल 7 देश हैं, जिसमें अपना भारत, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो स्वाभाविक तौर से इनमें सबसे बड़ा देश क्या है? भारत, जिसका क्षेत्रफल लगभग 32,87,590 किलोमीटर। अगर आप 32,87,000 या 32,88,000 भी याद करते हैं तो सफिशियंट है। फिर उसके बाद दूसरा, भारत के बाद कौन सा देश है? पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 7,96,000। बांग्लादेश 1,43,000, नेपाल 1,40,000, श्रीलंका 65,000, भूटान 46,000, मालदीव
300 वर्ग किलोमीटर। यानी अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? अपना महान भारत। और सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव, मात्र 300 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए दक्षिण एशिया पे आधारित एक प्रश्न आया था। यह प्रश्न आपका उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में आया था। इसमें पूछा था कि दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? तो आप जानते हैं कि दक्षिण एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव, 300 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा क्या है? भारत, फिर उसके बाद कौन सा है? पाकिस्तान, और सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, भारत के साथ जो देशों की सीमाएं लगती हैं उनको अवरोही मतलब घटते क्रम में। अगर आप देखिए तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इसको याद करने का तरीका, बचपन से MBA, मेरा बचपन से MBA करने का शौक़ था। बचपन से MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये कभी प्रश्न, जैसे यहाँ देखिए एक प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न आपका 2-3 बार आ चुका है। 2 बार देखिए, एक LDA मतलब कि लोअर PCS में, एक MP PCS में आ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित देश में से कौन से देश का भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है? बचपन से MBA यानी कि बांग्लादेश। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, अब मुझे पक्का यकीन है कि दोस्तों अब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ रहा होगा। दोस्तों मैं आपको यकीन करता हूँ, मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं आपको मात्र 10 से 12 वीडियो के अंतर्गत भूगोल के आपको इतने ट्रिक्स बता दूंगा और ट्रिक के साथ साथ आपकी एक समझ भी विकसित करूंगा, जिससे कि भूगोल के अधिकांश क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए। इसके बाद भूगोल के बाद दोस्तों मैं आपको अर्थव्यवस्था के ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो, राष्ट्रीय आय और विभिन्न प्रकार की आय और GDP, NDP सबका अच्छे से समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, और बहुत ही सरलता और ट्रिक के तरीके से, जिससे आप उसको बहुत ही सरलता से समझ सकें। दोस्तों देखिए अगला, इजराइल। आपको मालूम है इजराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इजराइल से लगने वाले देशों की सीमाएं बताइए। तो उसका दोस्तों ट्रिक है जालिम सीरिया। जालिम सीरिया, इजराइल से जो देश लगते हैं उनके लिए क्या ट्रिक है? जालिम सीरिया। जा से जॉर्डन, ला से या ली से लेबनान, मा से मिस्र, और सीरिया एक अलग देश है। यानी जॉर्डन, लेबनान, मिस्र और सीरिया की सीमाएं इजराइल से लगती है। देखिए दोस्तों, इस पे संबंधित क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आपका IAS में 2003 में आ चुका है, बिहार PCS में 2005 में आ चुका है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन PCS प्री में 2018 में भी आ चुका है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो या नेट पर जाकर आप इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ इजराइल की साझी सीमा है? तो मैंने ट्रिक क्या बताया था आपको? जालिम सीरिया। जा से जॉर्डन, देखिए जॉर्डन कहाँ है? एक मिल गया जॉर्डन। ला से लेबनान, मा से मिस्र और सीरिया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको काफ़ी तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे तो मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप पॉज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरा दोस्तों मकसद है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक नॉलेज देना। दोस्तों अक्सर हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम के बारे में सुना है और हमको लगता है कि यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको यूनाइटेड किंगडम और उससे संबंधित देशों का पूरा एक कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूँ। देखिए यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग UK भी कहते हैं, इसके अंतर्गत बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड आता है। ये देखिए ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड आता है। अगर आप एक इसको वेन डायग्राम बना के देखें तो ये UK हो गया, इसके अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड आता है। फिर अगर हम देखें तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आपका इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। यहाँ देखिए मैंने फिर वेन डायग्राम बना दिया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। फिर उसके अंतर्गत अगर आप आयरलैंड के देखें तो आयरलैंड के अंतर्गत 2 देश आते हैं आपके, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य। अक्सर हमें क्या लगता है कि यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का लगभग 55% भाग पे फैला हुआ है। इसमें कोई तो है नहीं कि यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा देश इंग्लैंड ही है
और लगभग 55% भाग में फैला हुआ है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत और भी देश आते हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों एक बार से हम। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। फिर अगर हम ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत देखें तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। और अगर हम आयरलैंड के अंतर्गत देखें तो उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य। और इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के लगभग 55% भागों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित एक हम प्रश्न देखते हैं जो कि आपके आईएएस में 2005 पे है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये ट्रिक क्यों बता रहा हूँ। आपको लगता है कि क्या जो आईएएस की आप जितनी भी बड़ी परीक्षाएँ हैं उसमें कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। आप जैसे इस प्रश्न को देख रहे हैं, ये 2005 में आया है, वो भी इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, यानी कि एक कठिन क्वेश्चनों में इसको गिना जा सकता है। लेकिन अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा हो तो आप इसको बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। देखिए, इसमें पूछा है कि ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में आपका इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड आता है। क्या यह कथन सही है? नहीं दोस्तों, ये कथन बिल्कुल गलत है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, देखिए यहाँ पे आप देखिए ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत क्या आता है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। यानी ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड भी आता है, वेल्स भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है। यानी ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है, पर उत्तरी आयरलैंड नहीं आता। ठीक है, तो ये पहला कथन आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कथन पूछा है कि इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम भाग में फैला हुआ है। तो ये प्रश्न का ये जो दूसरा कथन ये लगभग सत्य है या सत्य कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के लगभग 55% भाग में फैला हुआ है। और यहाँ देखिए प्रश्न की भाषा क्या है, 60% से कम। तो 60% से कम यानी कि 55%, यानी दूसरा कथन सही, पहला कथन आपका गलत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। इस प्रकार देखा आपने कठिन से कठिन प्रश्न को कितनी सरलता से कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में इससे बची चीज़ें बताऊंगा। बस आपसे एक मात्र रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैं आपको गारंटी बताता हूँ, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आएंगे और आप इससे प्रेरित होते हैं तो मैं कहीं ना कहीं इससे अच्छे वीडियो बनाने होगा। और मैं आपको सभी विषय, चूँकि मैं खुद एक कंपटीटर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे हर विषय का एक ठीक ठाक नॉलेज है। मतलब एक इतना आपके स्तर को लगभग मैं इतना बता दूंगा कि आपका प्री एग्जामिनेशन कहीं नहीं रुकने वाला है और मेंस के लिए भी आपके अंदर एक अच्छी समझ हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का कहीं ना कहीं मेंस में यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा ही होता है। जैसे मैंने दक्षिण एशिया वाला प्रश्न बताया था, तो दक्षिण एशिया में आप जान चुके हैं कि मालदीव सबसे छोटा देश है, भारत सबसे बड़ा देश है। तो दक्षिण एशिया का एक समीकरण इससे आपको क्लियर हो सकता है। इजराइल के देशों की सीमाओं से आपको इजराइल का समीकरण मालूम हो सकता है। इसी के साथ साथ क्षेत्रफल के अनुसार भी कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।